क्या आप भी छोटी छोटी बातों को बार बार सोचते रहते हैं? पुराने फैसले, भविष्य की चिंता और छोटी छोटी बातें मिलकर हमें ओवर थिंकिंग की आदत में डाल देती हैं। आज इस आर्टिकल को हिंदी में ट्रांसलेट करके इंग्लिश तो सीखेंगे ही, साथ में ओवर थिंकिंग को कैसे रोका जाए इसके ऊपर भी बात करेंगे। वीडियो के लास्ट में वर्ड मीनिंग्स रहेंगे जिन्हें आप ज़रूर पढ़िए और याद भी कीजिए उन्हें, क्योंकि वर्ड्स जो होते हैं वो सिमिलर ही होते हैं जो कि हर एक कहानी में आते रहते हैं। यह हमारी स्टोरी बुक है जिसमें 107 कहानियां हैं और आपको फ्लिपकार्ट पर मिल जाएगी। और ये हमारी स्पोकन इंग्लिश की ई बुक्स है। इस आर्टिकल का टाइटल है हाउ टू स्टॉप ओवर थिंकिंग। तो पहले समझते हैं ओवर थिंकिंग क्या होता है। ओवर थिंकिंग यानी कि ज़्यादा सोचना। सिंपल सी बात है, ज़्यादा सोचना। यदि आप कोई छोटी सी बात होगी उसके ऊपर आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, ओवर थिंक कर रहे हैं। तो ओवर थिंकिंग मतलब ज़्यादा सोचना। ये एक स्ट्रक्चर होता है हाउ टू। तो हाउ टू कैसे करें, स्टॉप यानी कि रोकना। तो कैसे रोकें ओवर थिंकिंग को, यानी कि ज़्यादा सोचने को कैसे रोकें, कि आपका दिमाग उसी बात को बार बार सोच रहा है तो उसको कैसे रोकें, ये इसका टाइटल बनता है। तो ये एक स्ट्रक्चर होता है हाउ टू प्ले कैसे खेले, हाउ टू रन कैसे दौड़े, हाउ टू स्विम कैसे तैरें। ठीक है, तो ये सीखना चाहिए आपको। हमारी स्पोकन इंग्लिश की एक बुक है, उसके अंदर ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर्स दिए गए, आपको जरूर देखना चाहिए एक बार। लाइफ टुडे हैज़ बिकम वेरी बिजी। तो लाइफ टुडे यानी कि आज जो जीवन जो है, हैज़ बिकम वो बन चुका है, वेरी बिजी यानी बहुत ही ज़्यादा व्यस्त बन चुका है। तो सबको भाग दौड़ रहती है, एकदम बिजी लाइफ जो है वो बन चुकी है आज। एवरी डे, हर दिन, वी आर सराउंडेड बाय रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड एक्सपेक्टेशंस। तो हर दिन क्या है, वी आर सराउंडेड, पैसिव में लिखा गया है कि हम जो है वो क्या है, घिरे हुए हैं, क्योंकि आर के बाद में यहाँ पे थर्ड फॉर्म। ओके, कभी भी ऐसा दिखे बी वर्ब के बाद में थर्ड फॉर्म तो पैसिव का आपको समझना चाहिए, पैसिव हो सकता है, जरूरी नहीं है हो गई, हो सकता है। आगे बाई भी लगाए मतलब है यहाँ पे, ये पैसिव में ही है। तो वी आर सराउंडेड, हम घिरे हुए हैं, बाई किसके द्वारा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जिम्मेदारियों के द्वारा, कि ये काम करना है, वो काम करना है, सारी जिम्मेदारियां हैं। एंड और एक्सपेक्टेशंस, और उम्मीदों के द्वारा। ठीक है, तो उम्मीदें, कि भाई उम्मीद होती है कि भाई हमारा बेटा पास हो जाएगा, इस एग्ज़ाम में इतने नंबर लेके आएगा, मेरी उम्मीद है कि मैं वो कर लूँगा, वो कर लूँगा। तो उम्मीदें और जो जिम्मेदारियां हैं उनसे जो है हम घिरे हुए हैं एवरीडे, हर दिन। वी वेक अप अर्ली, हम क्या करते हैं, वेकअप जागना होता है, तो हम उठते हैं अर्ली, जल्दी उठते हैं हम। गो टू कॉलेज और वर्क, और जाते हैं कॉलेज में, जाते हैं स्कूल में जाते हैं, या फिर वर्क काम पर जो है हम जाते हैं। स्टडी फॉर एग्जाम्स, पढ़ाई करते हैं एग्जाम्स के लिए, परीक्षा के लिए। प्रिपेयर फॉर इंटरव्यूज़, तैयारी करते हैं इंटरव्यूज़ के लिए, वही साक्षात्कार इंटरव्यूज़ जो होते हैं उनके लिए तैयारी करते हैं। एंड और थिंक अबाउट आवर फ्यूचर, और सोचते हैं अबाउट के बारे में, इसके बारे में, आवर फ्यूचर हमारा जो भविष्य है उसके बारे में सोचते हैं। तो यही कि हम सुबह जल्दी उठ के अपने काम पे जाते हैं, जिसको तैयारी करनी है वो तैयारी करता है, जो काम करना है वो काम करता है, और अपने भविष्य के बारे में सोचते हैं कि भाई क्या होगा क्या नहीं होगा। इन द मिडल ऑफ ऑल दिस, ठीक है, तो इन द मिडल यानी कि बीच में, ऑफ ऑल दिस यानी कि ये जो सब हो रहा है, ये जो सारी चीजें हो रही है उनके बीच में, आवर माइंड हमारा जो दिमाग है, ठीक है, हमारा जो मन है, कीप्स आस्किंग एंडलेस क्वेश्चंस। वो क्या करता है, देखो कीप का एक बहुत ही बड़े स्ट्रक्चर होता है। कीप के बाद में वर्ब के अंदर आईएनजी लगता है, कोई भी वर्ब आएगा उसमें। कीप रीडिंग, पढ़ते रहिए। ठीक है, यहाँ पे क्या है, कीप आस्किंग, पूछते रहिए। तो हमारा माइंड जो है वो क्या है, सिंगुलर है इसलिए यहाँ पे एस लगा दिया, कि कीप्स आस्किंग, वो पूछता रहता है। एंडलेस क्वेश्चन यानी कि एंडलेस होता है अंतहीन, जो कभी खत्म ही नहीं होते, वैसे वाले अनगिनत भी बोल सकते हैं आप। तो अंतहीन क्वेश्चंस जो है, सवाल जो है वो हमारा दिमाग जो है, हमारा मन जो है वो पूछता रहता है। देखो माइंड का मतलब दिमाग और मन दोनों होता है, तो वो कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है कि क्या बन रहा है, तो वो आप बना सकते हो। व्हाट इफ, अब दिमाग क्या सोचता है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं उसके मन में। व्हाट इफ, क्या होगा मगर, आई फेल इन द एग्जाम, ठीक है, तो होता है कि क्या होगा अगर मैं फेल हो गया, इन द एग्जाम, परीक्षा के अंदर फेल हो गया तो क्या होगा, कि पापा डांटेंगे, वो डांटेंगे, मेरी रेपुटेशन खराब हो जाएगी, उस टाइप से। व्हाट इफ, क्या होगा अगर, आई एम नॉट सेलेक्टेड इन द जॉब इंटरव्यू, यदि मैं चयनित नहीं हुआ, इन द जॉब इंटरव्यू, जॉब का जो इंटरव्यू होता है, नौकरी का इंटरव्यू जो होता है, उसके अंदर मैं चयनित नहीं हुआ तो क्या होगा। ठीक है, तो ये भी एक जो सेंटेंस है, आई एम नॉट सेलेक्टेड यानी कि मैं चयनित नहीं हुआ।
ठीक है, इसने चयन नहीं किया है, ये पैसिव में लिखा गया आई एम नॉट सेलेक्टिव। ठीक है, ये एज एन एडजेक्टिव वर्क कर रहा है यहाँ पे। व्हाट इफ, क्या होगा अगर माई फ्यूचर डज नॉट गो द वे आई वॉन्ट, क्या होगा अगर यदि मेरा जो भविष्य है वो नहीं गया। ठीक है, गो का मतलब जाना होता है, लेकिन चलने का ले सकते हैं कि मेरा फ्यूचर जो है वो वैसा नहीं हुआ। कैसा, द वे यानी कि उस तरीके से, आई वॉन्ट जिस तरीके से मैं चाहता हूँ, तो उस तरीके से नहीं हुआ तो क्या होगा। तो ऐसे जो सवाल है ये मन में आते रहते हैं, तो यही तो ओवर थिंकिंग का एक रीजन है। दीज क्वेश्चंस, ये जो सवाल हैं, कीप रनिंग इन आवर माइंड अगेन एंड अगेन। तो ये क्या होता है, कीप रनिंग, देखिए ऊपर आया था कीप आस्किंग यानी कि पूछते रहिए, वैसे ही कीप रनिंग यानी कि दौड़ते रहते हैं। तो ये जो सवाल हैं, दीज क्वेश्चंस कीप रनिंग, वो दौड़ते रहते हैं हमारे दिमाग में अगेन एंड अगेन, बार बार। तो बार बार जो है वो दौड़ते रहते हैं, आते रहते हैं। दिस इज कॉल्ड ओवर थिंकिंग। अब इसको क्या बुलाया जाता है, ओवर थिंकिंग जो है इसको बुलाया जाता है, दिस इज कॉल्ड। ठीक है, तो इसको ओवर थिंकिंग बुलाते हैं। ओवर थिंकिंग स्लोली स्टील्स आवर पीस। तो ओवर थिंकिंग यानी कि ये जो बार बार सोचना जो है, ये स्लोली, धीरे धीरे, स्टील्स, स्टील का मतलब होता है चुराना, चोरी करना। तो यहाँ पे छीनना भी सेंस बनता है कि वो चुराती है, वो छीनती है। SCIS लगाए क्योंकि ओवर थिंकिंग जो है एज एन सिंगुलर ट्रीट किया गया है, जिरेंट फॉर्म में यहाँ पे। तो ओवर थिंकिंग जो है वो धीरे धीरे जो है वो छीन लेती है, चुराती है। आवर पीस, हमारी जो शांति है उसको चुराती है। इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन, इंस्टेड ऑफ यानी कि के बदले, के बजाय, किसके बजाय, फोकसिंग ऑन व्हाट वी कैन डू टुडे। क्या फोकसिंग, की ध्यान केंद्रित करना, किसके ऊपर, व्हाट यानी कि क्या, वी कैन डू टुडे यानी कि क्या हम कर सकते हैं आज, उस पर ध्यान केंद्रित करने के बदले, उस पर ध्यान देने के बदले वी कीप वरिंग, हम क्या करते हैं, वरिंग। ठीक है, कीप वरिंग मतलब चिंता करते रहना। तो हम चिंता करते रहते हैं अबाउट, के बारे में, थिंग्स, चीजें, दैट हैव नॉट इवन हैपेंड येट, जो चीजें क्या है, अभी तक जो है वो घटित नहीं हुई है। ठीक है, तो येट हो गया अभी तक, तो अभी तक जो चीजें हैं वो घटित नहीं हुई है, उसके बारे में जो है हम चिंता ही करते रहते हैं। तो इंस्टेड ऑफ का जो यूज है उसको आप बड़े ध्यान से समझिएगा, बहुत ही शानदार यूज है, ये बार बार आता है। ठीक है, इंस्टेड ऑफ के बदले यानी कि ये काम ना करने के बदले हम ये काम करते हैं। तो ऐसा कभी भी आपको दिखाई दे तो इंस्टेड ऑफ का यूज कीजिए। द माइंड बिकम्स टायर्ड, अब जो दिमाग है, बिकम्स हो जाता है, बन जाता है, टायर्ड यानी कि थका हुआ जो है वो बन जाता है। ठीक है, या थका हुआ हो जाता है, कॉमा लगा के, कंफ्यूज्ड, उलझन में हो जाता है, एंड स्ट्रेस्ड, तनावग्रस्त जो है वो हो जाता है। तो दिमाग क्या हो जाता है, ये सब जो है हो जाता है। बट लेकिन द ट्रूथ इज सिंपल, लेकिन जो सच्चाई है वो सिंपल है, सामान्य है। अब सच्चाई क्या है, ओवर थिंकिंग डज नॉट सॉल्व प्रॉब्लम्स। अब ओवर थिंकिंग यानी कि जो ज्यादा सोचना जो है वो नहीं करता है, डज नॉट सॉल्व, वो हल नहीं करता है, वो समाधान नहीं करता है, प्रॉब्लम्स, समस्याओं का। तो समस्याओं का समाधान नहीं करता है ओवर थिंकिंग। कुछ होता थोड़ी ना ओवर थिंक, सोचने से थोड़ी ना प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, सोचने से थोड़ी ना आप कोई एग्जाम पास कर लोगे, नहीं, सोचने से नहीं होता है। किससे होता है, एक्शन डज, यानी कि जो काम करना होता है वो करता है। प्रॉब्लम को सॉल्व कौन करता है, एक्शन डज। ठीक है, तो यहाँ पे हाइफन डैश लगा के लिखा हुआ है कि ओवर थिंकिंग जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करती है, एक्शन डज, जो काम करना होता है वो करता है प्रॉब्लम को सॉल्व। ठीक है, अंडरस्टैंड द रियलिटी, समझिए द रियलिटी यानी कि जो वास्तविकता जो है उसको आप जो है वो समझिए। मोस्ट ऑफ द थिंग्स यानी कि अधिकतर जो चीजें होती हैं, वी वरी अबाउट, जिनके बारे में हम क्या करते हैं, हम चिंता करते हैं, अबाउट उनके बारे में, नेवर एक्चुअली हैपन, वो क्या होती है, होती नहीं है, दरअसल हैपन घटित होना, तो वो कभी घटित होती ही नहीं है। तो जो अधिकतर चीजें जो होती है जिनके बारे में हम चिंता करते हैं वो क्या है, वो कभी घटित होती ही नहीं है। आवर माइंड, हमारा दिमाग, क्रिएट्स इमेजिनरी प्रॉब्लम्स, हमारा दिमाग क्या करता है, क्रिएट करता है, बनाता है, ऐसे यस लगा इसमें, सिंगुलर है यहाँ पे। तो हमारा दिमाग क्या करता है, हमारा मन बोल लो, ठीक है, वो इमेजिनरी प्रॉब्लम्स बनाता है। ठीक है, यानी कि काल्पनिक, कि ऐसा हुआ ही नहीं है, वो अपने हिसाब से मन गढ़ंत समस्याएं जो है वो बनाता है। इंस्टेड ऑफ प्रिपेयरिंग, तो इंस्टेड ऑफ फिर से आ गया, इनकी के बदले, किसके बदले, प्रिपेयरिंग। ठीक है, तो प्रिपेयर होता है तैयारी करना, तो तैयारी करने के बदले
फॉर द इंटरव्यू, इंटरव्यू की तैयारी करने के बदले वी इमेजिन, हम कल्पना करते हैं, फेलिंग इन इट, कि असफल हो रहे हैं उसके अंदर। ठीक है, तो ऐसे हम कल्पना करने लगते हैं कि तैयारी तो कर नहीं रहे हैं हम इंटरव्यू की, हम कल्पना कर रहे हैं कि हम फेल हो रहे हैं, तो ये गलत है। इंस्टेड ऑफ स्टडिंग कामली, ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ फिर से आ गया, के बदले, किसके बदले, स्टडिंग कामली, पढ़ाई करने के बदले शांतिपूर्वक, कामली, ठीक है, तो कालमली नहीं पढ़ते हैं, एल साइलेंट होता है इसमें, कामली, तो पढ़ाई करने के बदले शांति से, वी वरी, हम चिंता करते हैं, अबाउट द रिजल्ट, यानी कि जो परिणाम है उसकी चिंता करते हैं कि यार बढ़िया नंबर आएंगे कि नहीं आएंगे, पास होंगे कि नहीं होंगे, ये चिंता करते हैं। हम पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, हमें एक्शन करना चाहिए, पढ़ाई करनी चाहिए, ना कि सोचना चाहिए इतना। व्हेन वी ओवर थिंक, जब हम क्या करते हैं, ओवर थिंक करते हैं, ज़्यादा सोचते हैं, वी वेस्ट, हम बर्बाद करते हैं, आवर एनर्जी ऑन फियर, हम क्या करते हैं, हमारी जो ऊर्जा है, ठीक है, उसको हम डर के ऊपर जो है वो व्यर्थ करते हैं, बर्बाद करते हैं। इंस्टेड ऑफ, फिर से आगे इंस्टेड ऑफ, यानी कि के बजाय, किसके बजाय, यूजिंग इट, उपयोग करने के बजाय, इट किसको, एनर्जी को उपयोग करने के बजाय, फॉर प्रिपरेशन, तैयारी करने के लिए, उस ऊर्जा का उपयोग करने के बजाय हम ओवर थिंकिंग के ऊपर जो है उसको वेस्ट करते हैं। ठीक है, किसके ऊपर, फियर के ऊपर वेस्ट करते हैं, कि डर के ऊपर वेस्ट कर देते हैं कि क्या होगा। फोकस ऑन व्हाट यू कैन कंट्रोल, ठीक है, तो ध्यान केंद्रित कीजिए किस चीज के ऊपर, क्या चीज जो है जिसको आप क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। यू कैन कंट्रोल, आप नियंत्रित कर सकते हैं, अपने काबू में रख सकते हैं, उस चीज के ऊपर जो है आपको फोकस करना है। तो फोकस ऑन, ध्यान केंद्रित कीजिए, व्हाट, यानी कि क्या चीज है, वो कौन सी चीज है उसके ऊपर, जिसके ऊपर आप नियंत्रित कर सकते हैं, उस चीज के ऊपर ध्यान केंद्रित करना है। यू कैन नॉट कंट्रोल द रिजल्ट ऑफ एन एग्जाम, तो आपके नियंत्रण में नहीं है। ठीक है, यू कैन नॉट कंट्रोल, आप नियंत्रित नहीं कर सकते, द रिजल्ट, यानी कि जो परिणाम जो है, ऑफ एन एग्जाम, एक परीक्षा का, और इंटरव्यू, एक इंटरव्यू का, कंप्लीटली, पूरी तरह से, तो पूरी तरह से आपके कंट्रोल में क्या है, वो नहीं है, आप उसको नियंत्रित नहीं कर सकते। एग्जाम का जो रिजल्ट है वो तो आएगा ही आएगा, जैसा भी आएगा, आपके कंट्रोल में नहीं है, तो क्यों ही ज़्यादा सोचना उसके बारे में। बट लेकिन यू कैन कंट्रोल योर एफर्ट, लेकिन आप क्या नियंत्रित कर सकते हैं, अपने प्रयास जो है ना उनको नियंत्रित कर सकते हैं, कि आप ज़्यादा प्रयास कर सकते हैं। ठीक है, यू कैन, आप क्या कर सकते हैं, स्टडी सिंसियरली, आप ईमानदारी से पढ़ाई कर सकते हैं। प्रैक्टिस रेगुलरली, अभ्यास कर सकते हैं नियमित रूप से, कि रोजाना आप अभ्यास करें। प्रिपेयर फॉर इंटरव्यूज, तैयारी करें इंटरव्यूज के लिए, ठीक है, इनकी अच्छे से तैयारी करें, सोचे कम, तैयारी ज़्यादा करें। इम्प्रूव योर स्किल्स, और सुधारें, ठीक है, इम्प्रूव करना, सुधारना, तो अपने जो स्किल हैं, आपके जो भी कौशल है, जिस भी फील्ड के अंदर आप हैं, उसको आप इम्प्रूव कीजिए। When you focus on your actions, जब आप क्या करते हैं, ध्यान केंद्रित करते हैं अपने एक्शंस के ऊपर, इंस्टेड ऑफ, फिर से आगे इंस्टेड ऑफ, यानी कि के बजाय, किसके बजाय, इंस्टेड ऑफ योर फियर्स, अपने डर के बदले अपने काम के ऊपर, अपने जो एक्शन है, कार्य है, उनके ऊपर जब आप ध्यान केंद्रित करते हैं, योर कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली इंक्रीजेज, और आपका जो कॉन्फिडेंस है वो क्या होता है, इंक्रीजेज, बढ़ता है, ऑटोमेटिकली, स्वतः ही, अपने आप जो है वो बढ़ता है आपका कॉन्फिडेंस। तो आपको क्या करना है, डर के ऊपर नहीं करना है आपको काम, आपको एक्शन के ऊपर काम करना है, जिससे आपका कॉन्फिडेंस जो है वो अपने आप बढ़ जाएगा। एक स्मॉल स्टेप्स लीजिए, छोटे छोटे कदम लीजिए, छोटे छोटे स्टेप्स लीजिए आप। समटाइम्स, कई बार, लाइफ फील्स ओवरवेलमिंग, तो लाइफ जो होती है वो महसूस होती है ओवरवेलमिंग, मतलब बहुत ही ऐसे कि ऊब से गए यार, बहुत हो गया, बस अब और नहीं हो सकता, उस टाइप से, कि हाँ बहुत भारी लगने वाला, ठीक है, यानी कि एकदम ज्यादा हो गया, उस टाइप से, कि कई बार जो जीवन जो है वो ऐसा महसूस हो बहुत ही भारी हो गया है। बिकॉज, क्योंकि वी थिंक, हम सोचते हैं, अबाउट एवरीथिंग एट वंस, हम सब चीज़ों के बारे में एक साथ सोचते हैं, कि करियर के बारे में सोच लिया, मनी, पैसे के बारे में सोच लिया, सक्सेस एंड फ्यूचर, भविष्य के बारे में, सफलता के बारे में सोच लिया कि क्या होगा, सब चीज़ों के बारे में एक साथ हम सोचते हैं। तो इससे क्या होता है, ऐसे जीवन जो है ना एकदम भारी भारी लगने लगता है, कि कुछ भी हासिल नहीं हो रहा है, क्या करें। इंस्टेड, के बदले, किसके बदले, फोकस ऑन वन स्टेप एट ए टाइम, ध्यान केंद्रित कीजिए एक एक चीज के ऊपर एट ए टाइम ध्यान केंद्रित करना है आपको। ठीक है, पहले करियर के ऊपर कर लीजिए, जब करियर बन जाए फिर मनी के ऊपर कर लीजिए, फिर सक्सेस के ऊपर, फिर फ्यूचर के ऊपर, तो एट ए टाइम आप कीजिए, तो इससे ज़्यादा विचार नहीं आएंगे। स्टडी टुडे, आज पढ़ाई करेंगे, पूरा दिन पढ़ाई पे दे दिया,
स्टडी हो गया, फिर प्रैक्टिस टुडे, प्रैक्टिस के ऊपर आज प्रैक्टिस है, इम्प्रूव योर सेल्फ टुडे, आज अपने आप को सुधारेंगे, इस टाइप से जो है वो ध्यान केंद्रित कीजिए। वेन यू टेक स्मॉल स्टेप्स, जब आप लेते हैं छोटे छोटे स्टेप्स, लेते छोटे छोटे कदम लेते हैं एवरी डे, हर दिन, बिग सक्सेस स्लोली बिकम्स पॉसिबल, बड़ी सफलता जो है स्लोली धीरे धीरे बिकम्स बनती है, होती है, पॉसिबल संभव होती है। तो बिग सक्सेस जो है सब्जेक्ट वर्क कर रहा है, SEIS लगा दिया बिकम्स में। तो छोटे छोटे जब आप कदम लेते हैं हर दिन, तो बड़ी सफलता जो होती है वो संभव हो जाती है, बन जाती है। ट्रेन योर माइंड, क्या करना है आपको? ट्रेन करना है, प्रशिक्षण देना है अपने दिमाग को, ठीक है, अपने मन को जो है वो प्रशिक्षण देना है आपको। योर माइंड इज लाइक अ हैबिट, योर माइंड, योर माइंड, आपका जो दिमाग है, इज लाइक अ हैबिट, वो क्या है? एक आदत मशीन है, हैबिट मशीन है। आपका दिमाग एक आदत की मशीन है कि उसको जैसी आदत डालोगे वो वैसा करने लगेगा। तो योर माइंड इज लाइक अ हैबिट मशीन, इफ यू ट्रेन इट टू वरी, यदि आप इसको ट्रेन करते हैं, प्रशिक्षण देते हैं इसको, किसको? दिमाग को, मन को प्रशिक्षण देते हैं टू वरी, चिंता करने का, इसको यदि आप प्रशिक्षण देंगे, ट्रेनिंग देंगे, इट विल कीप वरिंग, ये क्या करता रहेगा? कीप वरिंग, फिर से आ गया कि वो चिंता करता रहेगा। तो इट विल कीप वरिंग, आपका जो मन है, दिमाग जो है, वो चिंता करता रहेगा। बट लेकिन इफ यू ट्रेन इट टू स्टे काम, यदि आप इसको क्या करते हैं? ट्रेन करते हैं, प्रशिक्षण देते हैं इसको स्टे काम, शांत रहने का, एंड फोकस्ड, एकाग्र रहने का, यदि आप इसको प्रशिक्षण देते हैं, इट विल बिकम स्ट्रोंगर, ये होगा मजबूत, होगा मजबूत बनेगा ये। तो सारा खेल मन का है, जैसा मन को आप ढालेंगे वो वैसा बनेगा। वेनेवर, जब कभी नेगेटिव थॉट्स कम, जब कभी नकारात्मक विचार आए, ठीक है, कभी भी आए नकारात्मक विचार, रिमाइंड योर सेल्फ, याद दिलाएं, खुद को याद दिलाना है आपको। आई विल फोकस ऑन माई एफर्ट, मैं फोकस केंद्रित रहूंगा, किसके ऊपर? मेरे एफर्ट के ऊपर, मेरे प्रयासों के ऊपर केंद्रित रहूंगा, नॉट ऑन माई फियर, मेरे डर के ऊपर नहीं। तो अपने आप को याद दिलाना है, कभी भी ऐसे विचार आए कि मुझे मेहनत करनी है, ठीक है, डरना नहीं है। बिलीव इन योर जर्नी, विश्वास कीजिए अपनी जर्नी पर, अपनी यात्रा जो आप कर रहे हैं उस पर आप विश्वास कीजिए। एवरीवन्स लाइफ मूव्स एट अ डिफरेंट स्पीड, हर एक का जो जीवन है, एवरीवन्स लाइफ, हर एक का जो जीवन है, मूव्स यानी कि चलता है, ठीक है, SEIS लगाए क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, कि हर एक का जो जीवन है वो चलता है, बढ़ता है, एट अ डिफरेंट स्पीड, अलग अलग स्पीड के ऊपर जो है वो अलग अलग गति के ऊपर बढ़ता है, किसी का तेज चलता है, किसी का धीरे चलता है, तो हर एक का स्पीड अलग होता है। सम पीपल सक्सीड, कुछ लोग जो होते हैं वो सफल होते हैं अर्ली, जल्दी, तो कुछ लोग जल्दी सफल होते हैं। सम पीपल सक्सीड लेटर, और कुछ लोग जो होते हैं वो सफल होते हैं लेटर, बाद में होते हैं, थोड़ा टाइम लग जाता है उनको। दैट डज नॉट मीन यू आर फेलिंग, इसका बिल्कुल भी मतलब नहीं है, मीन मतलब होना, इसका बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि दैट डज नॉट मीन, इसका मतलब ये नहीं है यू आर फेलिंग कि आप असफल हो रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है भाई, थोड़े 1-2 साल एक्स्ट्रा लग जाएंगे, लेकिन आप उस पाथ के ऊपर चल रहे हैं, सफल तो होंगे ही। योर जर्नी इज यूनिक, आपका जो यात्रा है, आपकी जो जर्नी है वो क्या है? यूनिक है, अद्वितीय है। वॉट मैटर्स मोस्ट इज दैट यू कीप मूविंग फॉरवर्ड, ठीक है, वॉट मैटर्स, क्या मायने रखता है, मोस्ट यानी कि सबसे ज्यादा क्या मायने रखता है, इज दैट यू कीप मूविंग फॉरवर्ड, तो सबसे ज्यादा मायने रखता है, ये सब्जेक्ट हो गया, इज दैट की यू, आप जो है कीप मूविंग, आप चलते रहे, फॉरवर्ड आगे चलते रहे, तो ये चीज जो है ये मायने रखती है। तो इसमें एक चीज बहुत ज्यादा आ रही है, कीप मूविंग, जैसे कीप रीडिंग, कीप आस्किंग ऊपर आया था, ठीक है, और एक इंस्टेड ऑफ। फाइनल थॉट, आखिरी विचार क्या है? ओवर थिंकिंग विल ओनली स्टॉप यू, जो अधिक सोचना है, ज्यादा सोचना है, वो केवल क्या करता है? ओनली, केवल, स्टॉप, रोकता है आपको, तो वो रोकेगा, विल है ना, तो ओवर थिंकिंग जो है वो केवल आपको रोकेगा, बट लेकिन एक्शन विल मूव यू अहेड, और जो काम जो होता है, एक्शन, जो काम आप कर रहे हो, वो क्या करेगा आपको? वो लेकर के जाएगा आपको अहेड, आगे लेकर के जाएगा। सो इंस्टेड ऑफ आस्किंग यानी कि पूछने के बदले, पूछने के बजाय, व्हाट इफ आई फेल, अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा, ये पूछने के बजाय स्टार्ट आस्किंग, पूछना शुरू कीजिए। व्हाट कैन आई डू टुडे, ठीक है, कि मैं जो हूं वो क्या कर सकता हूं मैं आज,
टू बिकम बेटर, अच्छा बनने के लिए, बेहतर बनने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, ये सवाल पूछिए, ना कि ये पूछे कि यदि मैं फेल हो गया तो क्या होगा। ठीक है, तो अपने मन से ये मत पूछे कि मैं फेल हो गया तो क्या होगा, नहीं, उसको पॉजिटिव थिंकिंग में डालिए और उससे पूछिए कि ऐसा मैं क्या करूँ कि मेरा जो फ्यूचर है ना वो बेटर बन जाए। ठीक है, मैं अच्छा बन जाऊँ, बेहतर बन जाऊँ, इसके लिए पढ़ाई करना है तो पढ़ाई कीजिए, ये पूछिए। बिकॉज, क्योंकि द मोमेंट, यानी कि वह चल, वह क्षण, वह पल, यू टेक कंट्रोल, जिस पल आप क्या करते हैं, आप नियंत्रण लेते हैं, ऑफ योर एक्शंस, अपने कामों का नियंत्रण लेते हैं, यू स्टार्ट टेकिंग कंट्रोल ऑफ योर लाइफ, आप शुरू करते हैं लेना, नियंत्रण लेना शुरू करते हैं ऑफ योर लाइफ, अपने जीवन का। यानी कि जैसे ही आप काम करने का नियंत्रण लेते हैं ना कि मैं ये काम करूंगा, वो काम करूंगा, तो आप अपने जीवन को कंट्रोल करने का नियंत्रण भी ले लेते हैं कि मेरा जीवन कैसा होगा अभी, क्योंकि आप वो काम कर रहे हैं जिससे आपका जीवन बेटर बनेगा, बेहतर बनेगा। एंड रिमेंबर, और याद रखिए, वन ब्यूटीफुल ट्रूथ, और एक बहुत ही सुंदर सत्य जो है वो याद रखिए, योर फ्यूचर इज नॉट डिसाइडेड बाय योर फियर्स, आपका जो भविष्य जो होता है इज नॉट डिसाइडेड, वो निर्धारित नहीं होता है बाय योर फियर्स, आपके डर के द्वारा निर्धारित नहीं होता है। इट इज़ डिसाइडेड बाय योर एफर्ट्स, ये डिसाइड होता है, ये निर्धारित होता है बाय योर एफर्ट्स, आपके प्रयासों के द्वारा निर्धारित होता है आपका फ्यूचर। तो इसी के साथ में ये आर्टिकल कंप्लीट होता है। आई होप आपको मोटिवेशन मिला होगा और आप जो है अभी ओवर थिंकिंग को बंद कर देंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, और आपकी क्या राय है ओवर थिंकिंग के बारे में आप कमेंट में लिखिएगा। इंग्लिश में लिखने का ट्राई कीजिए, इंग्लिश में नहीं होता है तो हिंदी में लिखिए, क्योंकि आपने स्टोरी पढ़ी है, आप ओवर थिंकिंग क्या है ये चीज़ तो इंग्लिश में बता ही सकते हैं। ये हमारी स्टोरी बुक है जिसमें 107 कहानियाँ और उनके वर्ड मीनिंग्स दिए गए हैं। डेली रीडिंग के लिए बेस्ट बुक, आप पढ़िए डेली। और ये हमारी स्पोकन इंग्लिश की बूस्टर बुक है, तो हर एक इंग्लिश लर्नर के पास में होनी चाहिए। जैसे स्ट्रक्चर आए थे हाउ टू स्टॉप ओवर थिंकिंग, तो ऐसे जो स्ट्रक्चर्स हैं ऐसे इसमें दिए गए हैं, तो इससे क्या होता है, इंग्लिश को एक फ्लो मिलता है जब आप शुरू करते हैं बोलना। आइए आगे बढ़ते हैं। ये हमारी और भी ई बुक्स हैं। यदि आपको वर्ब्स बढ़ानी है, अपनी वर्ब्स के बारे में नहीं पता है आपको, बढ़ाइए, फ्रेजल वर्ब बढ़ाइए, अपनी डेली डोज से डेली कुछ नए वर्ड्स जो है वो सीखिए, तो प्रैक्टिस करते रहिए। आइए वर्ड मीनिंग्स देखते हैं अभी। ओवर थिंकिंग, तो ओवर थिंकिंग का मतलब बताया आपको, ज़्यादा सोचना होता है, किसी चीज़ के ऊपर ज़्यादा सोचते हैं, अगर मैं ये कर दिया, अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा, अगर मैं वो नहीं कर पाया तो क्या होगा, उस टाइप से। थिंकिंग टू मच, सोचना बहुत ज़्यादा, ठीक है, टू मच, बहुत ज़्यादा सोचना। अबाउट अ प्रॉब्लम, एक समस्या के बारे में, और सिचुएशन, एक परिस्थिति के बारे में ज़्यादा सोचना ओवर थिंकिंग है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज जिम्मेदारियां होती है, ड्यूटीज कर्तव्य, और टास्क्स काम, दैट अ पर्सन मस्ट टेक केयर, जिसके लिए एक जो व्यक्ति है उसको चाहिए, मस्ट चाहिए, क्या करना चाहिए, टेक केयर ऑफ, यानी कि उसकी परवाह करनी चाहिए, उसकी देखभाल करनी चाहिए, वो वाले टास्क जो होते हैं, वो वाले कर्तव्य जो होते हैं, वही जो जिम्मेदारियां होती है कि आपकी ये जिम्मेदारियां है। एक्सपेक्टेशंस, अपेक्षाएं होती हैं, ठीक है, उम्मीद आप बोल सकते हो कि आपको उम्मीद है कि ये होगा, अपेक्षाएं। स्ट्रॉन्ग बिलीफ, स्ट्रॉन्ग बिलीफ्स यानी कि एकदम तकड़ा विश्वास बोल दो, दैट समथिंग विल हैपन, कि कुछ जो है वो होगा, कोई भी चीज़ है, जैसे आपका तकड़ा विश्वास है कि भाई मेरा इसमें इंटरव्यू में सिलेक्शन होगा, तो ये क्या है, ये एक्सपेक्टेशंस है, आपकी उम्मीद है ये। फ्यूचर, फ्यूचर का मतलब भविष्य होता है। द टाइम दैट इज येट टू कम, यानी कि वह समय जो क्या है, येट टू कम है, यानी कि अभी आना बाकी है, ठीक, अभी आया नहीं है, येट टू कम, आना बाकी होना। एंडलेस मतलब अंतहीन, ऊपर आया था, अनगिनत भी आया था, इसका मीनिंग लिखा हुआ, यानी कि जो चीज़ें क्या है कि कभी ख़त्म ही नहीं होती, जैसे एंडलेस क्वेश्चंस, यानी कि अंतहीन सवाल है कि आते ही जा रहे हैं, आते ही जा रहे हैं। समथिंग दैट सीम्स टू हैव नो एंड, यानी कि कोई चीज़ जो प्रतीत होती है क्या, टू हैव होना उसके पास में, नो एंड यानी कि कोई अंत नहीं है, ऐसा कोई चीज़ प्रतीत होती है कि इसका कोई अंत ही नहीं है, तो वो चीज़ क्या है, वो एंडलेस है वो। स्टील्स मतलब होता है छीन लेना, स्टील चुराना भी होता है स्टील का मतलब, ठीक है, ऐसे यस उसमें लगा था तो इधर भी छप गया है। टू टेक समथिंग अवे विदाउट परमिशन, तो यही तो होता है चोरी करना, कि ले जाना समथिंग, किसी चीज को दूर ले जाना, बिना परमिशन के, बिना अनुमति के किसी चीज को दूर ले जाना, वही तो क्या होता है, स्टील होता है। चोर भी तो यही करता है कि बिना परमिशन के लेके जाता है आपसे कोई चीज, तो वो क्या हो गया, स्टील किया उसने। पीस का मतलब शांति होती है। अ काम एंड क्वाइट स्टेट ऑफ माइंड, यानी कि एक शांत, और क्वाइट का मतलब भी चुपचाप शांत होता है, स्टेट अवस्था होती है ऑफ माइंड, मन की, दिमाग की जो ऐसी अवस्था होती है जिसमें आप एकदम शांत होते हैं, तो वो क्या है, वो पीस है।
और इस पीस को कौन 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 स्टील करता है? ओवर थिंकिंग चुराती है। फोकसिंग मतलब होता है ध्यान केंद्रित करना। गिविंग फुल अटेंशन टू समथिंग, देना पूरा पूरा ध्यान देना टू समथिंग, किसी चीज को, ठीक है, तो वो गया फोकसिंग, ध्यान केंद्रित करना। वरिंग का मतलब होता है चिंता करना। फीलिंग एंक्सियस, ठीक है, ये क्या होता है? एंक्सियस मतलब चिंतित होना, ठीक है, नर्वस, नर्वस की जैसा ही होता है एंक्सियस। तो ऐसा मतलब कि ऐसे चिंता करना, ठीक है, परेशान होना, ठीक है, ट्रबल्ड, परेशानी, अबाउट समथिंग, किसी चीज को लेकर के। तो आप क्या हो रहे हैं? आप चिंता कर रहे हैं, वरी हो रहे हैं। कंफ्यूज्ड मतलब उलझन में होता है। अनेबल टू थिंक क्लियरली, नहीं असक्षम होना सोचने में, क्लियरली यानी कि साफ साफ सोचने में, कि आप सोच नहीं पा रहे, तो आप क्या है? आप कंफ्यूज्ड हैं आप। स्ट्रेस्ड मतलब तनावग्रस्त। फीलिंग मेंटल प्रेशर और टेंशन, महसूस करना मेंटल प्रेशर। मेंटल प्रेशर मानसिक दबाव, प्रेशर मतलब दबाव होता है कि दिमाग के ऊपर दबाव पड़ रहा है, और टेंशन हो रही है, तनाव हो रहा है, तो आप क्या हो गए? आप स्ट्रेस्ड हो गए, स्ट्रेस्ड तनावग्रस्त हो गए आप। तो ये जो है ना, ये नीचे वाले जरूर पढ़िए आप, ठीक है। इससे क्या होता है? आपकी वोकेबलरी जो है वो इम्प्रूव होगी। जो नीचे वन लाइनर लिखा रहता है ना, तो क्या होता है? मिलते जुलते ही वर्ड्स होते हैं एक दूसरे से। रियलिटी क्या होती है? वास्तविकता होती है, ठीक है, यानी कि हकीकत आप बोल सकते हो कि रियलिटी क्या है, हकीकत क्या है, वही। द एक्चुअल स्टेट ऑफ थिंग यानी कि जो वास्तविक जो अवस्था होती है, एक्चुअल स्टेट, वास्तविक अवस्था होती जो होती है चीजों की, वही तो रियलिटी होती है। इमेजिनरी का मतलब काल्पनिक होता है। एग्जिस्टिंग ओनली इन इमेजिनेशन, ठीक है, तो एग्जिस्टिंग, एग्जिस्ट नहीं है, एग्जिस्टिंग एस लगा हुआ है यहाँ पे, मतलब अस्तित्व में होना। कोई चीज एग्जिस्ट करती है, अस्तित्व में है। ओनली केवल इन इमेजिनेशन यानी कि कल्पना के अंदर। इमेजिनेशन होता है कल्पना, तो कोई चीज कल्पना में ही है, यानी कि आप उसकी कल्पना कर रहे हो, ठीक है, उसी में ही वो चीज एग्जिस्ट करती है। तो पूरा पूरा सिनेरियो क्या हो गया? इमेजिनरी हो गया, काल्पनिक हो गया, यानी कि जो हकीकत में नहीं है वो काल्पनिक है। एनर्जी मतलब ऊर्जा होती है। स्ट्रेंथ और पावर टू डू वर्क, ठीक है, तो वही ताकत और शक्ति जो क्या करती है? काम करती है, ठीक है, तो वही क्या है? एनर्जी है। प्रिपरेशन तैयारी होती है। द एक्ट ऑफ गेटिंग रेडी फॉर समथिंग, यानी कि वह काम क्या करने का? गेटिंग रेडी, तैयार होने का, फॉर समथिंग, किसी चीज के लिए, तो वो क्या है? प्रिपरेशन है। एफर्ट का मतलब प्रयास होता है। फिजिकल और मेंटल वर्क, शारीरिक और मानसिक कार्य। टू अचीव समथिंग, प्राप्त करना किसी चीज को, उसके लिए जो भी आप शारीरिक और मानसिक कार्य करते हैं वो एफर्ट है आपका। सिंसियरली मतलब ईमानदारी से होता है। इन अ जेन्युइन एंड ऑनेस्ट वे, ठीक है, तो मैं सोचा जीनियस लिखा नो, जेन्युइन, जेन्युइन होता है वास्तविक, और ऑनेस्ट मतलब ईमानदारी वाला जो तरीका है। तो वास्तविक और ईमानदार वाले तरीके से आपको क्या करना है? स्टडी सिंसियरली, ऐसा कुछ एक वर्ड आया था ऊपर, ठीक है, सिंसियरली ईमानदारी से, ठीक है, स्टडी सिंसियरली ईमानदारी से पढ़ाई कीजिए। तो वैसे ही यदि आप वास्तविक और ईमानदारी तरीके से कोई काम करते हैं तो वो क्या है? वो सिंसियरली है। तो इसके साथ में हमने कुछ वर्ड मीनिंग्स भी देखे। आई होप आपको मज़ा आया होगा वीडियो देख करके, और बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा, और ओवर थिंकिंग जो है आप आज से नहीं करेंगे, ठीक है, ऐसा मान के चलिए। इसी के साथ में ही विदा लेते हैं। थैंक यू।